वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो पीटीआई की जो इस वक्त उनका नैरेटिव है वो साजिश के बयानिए पे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, जल्द से हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। आपने साजिश वाले बयानिए को भी निगेट करना है, झुटलाना है, कोई जुडिशल कमीशन बनता है वहाँ से आपने एक क्लीन चिट लेनी है कि भाई कोई साजिश नहीं थी। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ की जारहाना सियासी हिकमत अमली है, जो फवाद साहब भी कह रहे हैं वी आर इंचेस अवे फ्राम द सिविल अनरेस्ट, उसको भी आपने टैकल करना है किसी तरह से। तो क्या कोई सख्ती से उसे टैकल किया जाएगा उस चीज़ को, या फिर जो है ना वो वॉच एंड सी वाली जो वो सूरत हाल होगी, देखें भाई शायद खुद ही सेटल हो जाए? क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी? भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सना बुच्चा साहिबा ने जो बात की है वो ठीक है, अगरचे बड़ा मुश्किल है जब कोई गलत बयानी करता चला जाए और रोज़ झूठ पे झूठ बोलता चला जाए, चाहे वो 35 पंक्चर हो, ब्रिगेडियर की वो टेप हो, वो फ़खरुद्दीन जीम हो, वो जस्टिस वजीउद्दीन हो, वो यानी कोई नामुराद नहीं बच सका, खुशकिस्मत या नामुराद इस झूठ से। तो फिर आखिर में लोग फ्रस्ट्रेशन होकर ये ईडीएम रिलीजियस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगरचे लोगों ने वो एक्ट किया कुरान के ऊपर, लेकिन मुझे उसको रिलीजियस ईडीएम से परहेज़ करना चाहिए था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन्होंने इस्लाह की, और ये उनकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। इससे बिल्कुल इसको रिलीजियस ईडीएम से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन वो जंग हो गई नेकी और बदी की, अब क्या फंस गए हैं उसमें, नेकी और बदी की जंग में। आपने खुद को साबित करना है, साबित करने। देखिए बात ये है, देखिए बात आप एक आपका काम है, एक आपका काम है जो आप कर रहे हैं, यू आर द मॉडरेटर, तो आप मॉडरेट कर रहे हैं, लेकिन आप कलम हाथ में उठा रखा है। ये क्यों पकड़ रखा है? इस वजह से कि आपने इलेक्ट किया कि आप सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, आप कुछ भी कर सकते थे। चीज़ें तो अब सामने आ चुकी हैं। पहले खान साहब ने ये कहा कि ये अमरीकी ख़त, एक गैर मुल्की ख़त है। फिर पता चला कि अपने एक मुलाजिम 22वें ग्रेड के रियासत के मुलाजिम अफसर ने ये एक वहाँ पे जो मीटिंग हुई उसका ख़ुलासा लिख के भेजा, जिसको खान साहब ने वेपनाइज़ किया और इस्तेमाल किया। तो वो चीज़ सामने आ गई। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक साजिश और वो बैरूनी साजिश है, और उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिए, वो सिक्योरिटी कमेटी के वो जो है। तो कल फ़ौज की तरफ से, अगरचे फ़ौज का ये काम नहीं है, इनको हमें अगर ये इस तरह की गदर नाम मचाएं जिस तरह का मच रहा है, तो आपस में बैठ के ये बात सामने आ जाती है। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, और कल फ़ौज के तर्जुमान ने, वो मेजर जनरल साहब नहीं थे, वो फ़ौज इदारे के तर्जुमान थे, जिन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। अब दोनों में से एक तो गलत बयानी कर रहा है, दोनों में से कोई भाई एक मिनट है यार, हद हो गई है। आप हमारे कमीशन आपको कोई, मुझे लगता है कोई सूंघ गया कमीशन, यानी हम अरे भाई पार्लिमान बैठे हैं, आप किधर भागते हैं? हर चीज़ पे बाहर निकल के हमसे भी कोताही होती है, हम भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के अदालतों में भागते हैं। ज़रूरत होगी एडजुडिकेशन के लिए अदालत में ही जाएंगे। पार्लिमान किस चीज़ के लिए बना रखी है? सिर्फ एक दूसरे पे ईंटें और किताबें मारने के लिए और ज़ख्मी करने के लिए और गाली बकने के लिए? मतलब ये पार्लिमान, भाई ये पार्लिमान का काम है। वहाँ पे खत आएगा, वहाँ पे वो साहब, सुनिए, वो साहब आएंगे जिन्होंने वो खत लिखा है, वो बताएंगे उन्होंने किस तनाजुर में ये खत लिखा है, उन्होंने क्यों ये खत लिखा है, इस खत में, उस खत में कहाँ लिखा है आर्टिकल 5 लगता है हम लोगों पे कि हम मुहिब्बे वतन नहीं हैं, हम गद्दार हैं? कहाँ लिखा है? यानी ना लिखा है बैरूनी साजिश है, ना लिखा है गद्दार है, नहीं। और एक का जिक्र है उस खत के अंदर। कल उन्होंने ये भी आपको बता दिया कि आज तक किसी ने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं है। तो ये 6 महीने की सियासत एब्सोल्युटली नॉट पे क्या हो रही है?